जयपुर के रेनवाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के रेनवाल में लक्की को बाहर निकाला गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोबनेर के बोरवेल से लक्की को बाहर निकाला। अब ऐसे में ये मासूम बच्चा लक्की बोरवेल में गिर गया था खेलते वक्त और सफलतापूर्वक लक्की को बाहर निकाला गया है। जोबनेर के बोरवेल से बड़ी खबर। अब ऐसे में क्योंकि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसे में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जोबनेर से ये बड़ी खबर। ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद थी और साथ ही साथ लक्की को अब बाहर निकाला जा चुका है। ऑक्सीजन और साथ ही साथ उस बच्चे को सुरक्षित रखने के तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे थे। ऐसे में अब लक्की को बाहर निकाल लिया जा चुका है। बोरवेल से मासूम बच्चे को बाहर निकाला और करीब 70 फीट गहरे गड्ढे में ये बच्चा गिरा था। अब ऐसे में बोरवेल से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 9 वर्षीय बालक लक्की को बोरवेल से निकाल लिया गया। तमाम मशक्कत के बाद रंगलाई मेहनत और ऐसे में बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में लक्की को बाहर निकाला गया। लक्की को अब टीम अस्पताल में लेकर जा रही है, जहां पर उसकी जो जांच है वो की जाएगी कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे में 9 वर्षीय ये बालक लक्की है और ऐसे में मासूम लक्की को बोरवेल से निकाला गया और साथ ही साथ सुबह से प्रयास लगाए जा रहे थे कि कैसे इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और ऐसे में अब टीम जो है उन्होंने बाहर निकाला और अस्पताल में अब बच्चे को ले जाया गया। ऐसे में 9 वर्षीय बालक मासूम बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद अब उसे सुरक्षित बाहर निकाली गया। संवाददाता जगदीश प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोबनेर से। जगदीश, क्या कुछ जो पूरी अपडेट है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बच्चा ठीक है? सुरक्षित है। उसे एम्बुलेंस की सहायता से जोबनेर के सीएचसी में पहुंचाया जा रहा है। जगदीश, क्या कुछ पूरी अपडेट है? बच्चे को बाहर निकाला जा चुका है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और एम्बुलेंस की मदद से जोबनेर के सीएचसी में वहां पहुंचाया गया है और वहां पर उस बच्चे की जांच वगैरह होगी कि पूरी तरह से बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और अभी कुछ देर पहले ही इसको इस बोरवेल के गड्ढे से लगभग 8 घंटे की मशक्कत के बाद में इसको निकाला गया है। जी बिल्कुल जगदीश, अब ऐसे में जो है लक्की उसको बाहर निकाल लिया गया और जो पूरी तरीके से कितना समय लगा इसको निकालने में और ऐसे में कौन से अस्पताल लेके जाया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको निकालने में लगभग 8 घंटे लगे, क्योंकि 7 बजे के लगभग ये बच्चा इस बोरवेल के गड्ढे में गिरा था, जो 70 फुट की गहराई पर रखा हुआ था और रेस्क्यू टीम यहाँ 9 बजे पहुंची थी और उन्होंने अपनी कड़ी मशक्कत और मेहनत से इसको अभी निकाल दिया है और अभी इसको जोबनेर के सीएचसी अस्पताल में पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल जगदीश, ऐसे में बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल जगदीश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में लक्की को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है और उसके बाद अब उसे अस्पताल ले जाया गया है। जिस तरह से उसकी जो जांच है वो पूर्ण की जाएगी कि वो ठीक है। और ऐसे में जब वो बच्चा गिरा था और करीब 8 घंटे बाद उस मासूम बच्चे को बाहर निकाला गया। ऐसे में लक्की की जीत हुई है मौत को मात देते हुए। अब ऐसे में लक्की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तरीके से जो है लक्की की जीत हुई है और मौत को मात दी है। लक्की ने जोबनेर के बोरवेल से लक्की को सुरक्षित बाहर निकाला। लक्की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सुबह से करीबन 7 से 8 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद ये मासूम बच्चे लक्की को बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन वो भी लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे थे कि कैसे बच्चे को बाहर निकाला जाए, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी बच्चे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद थी और ग्रामीण जो है वो भी बच्चे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश में जुटे थे। साथ ही साथ बच्चे को जो है ऑक्सीजन भी दी जाए, इन तमाम तैयारियों को लेकर अब जो पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था और तस्वीरें भी देखी आपने कि किस तरीके से बच्चे को बाहर निकालने की पूरी तैयारी की जा रही थी। ऐसे में लक्की की जीत
हुई है और उसने मौत को मात दी। जोबनेर के बोरवेल से लक्की को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर क्या कुछ जो जांच है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आई हो, इन तमाम चीजों को लेकर बच्चे को अस्पताल ले जाया जा रहा है। लक्की को अब टीम अस्पताल लेकर जा रही है। साथ ही साथ बोरवेल से लक्की को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसे में लक्की की जीत और मौत को मात। हर कोई रेस्क्यू टीम जो है लगातार तैयारियां कर रही थी करीब। अब ऐसे में जोबनेर के भोजपुरा गांव का ये पूरा मामला, जिसके तहत एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हुई और साथ ही बच्चे को बाहर निकाला गया और अब उसे अस्पताल जो है ले जाया गया। जयपुर के जोबनेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि हर कोई कर रहा था रेस्क्यू टीम की तारीफ। अब इसमें रेस्क्यू टीम वहां पर जब पहुंची और बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, बच्चे से बात भी की जा रही थी, लगातार उसे जो है बच्चा असहज ना हो जाए, लेकिन ऐसे में जो तमाम रेस्क्यू टीम थी उसने पूरी कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। ऐसे में जिंदगी जो है बच गई है लक्की की और ऐसे में उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। जोबनेर के बोरवेल से लक्की को बाहर निकाला। लक्की की जीत, मौत को मात। ऐसे में लक्की को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टीम उसे अस्पताल लेकर जा रही है। जोबनेर के बोरवेल से लक्की को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू लगातार जारी था सुबह से बच्चे का, और ऐसे में जब बोरवेल में बच्चा गिरा था, ये खबर जब पता चली तो सबसे पहले ग्रामीणों ने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम को भी बुलाया। अब ऐसे में जिस तरीके से लक्की की जीत हुई है, मौत को मात देती है बच्चे ने, लक्की को सुरक्षित बाहर निकाला गया और साथ में अब उसे अस्पताल ले जाया गया। बोरवेल से सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। करीब 70 फीट का ये गड्ढा था, इस बोरवेल से निकाला गया बच्चे को और सुबह से रेस्क्यू लगातार जारी था। और साथ ही साथ अब ये सुखद खबर, क्योंकि लक्की को, इस मासूम बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में बोरवेल से लक्की को बाहर निकाला, लक्की को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टीमें अस्पताल में लेकर जा रही है। रेस्क्यू टीम ने भी अब राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से सुबह आपने देखा, तस्वीरें भी देखी कि बच्चा जब गड्ढे में गिर चुका था और 70 फीट का ये गड्ढा था। 70 फीट का गड्ढा, क्योंकि अपने आप में अमूमन ये बहुत ही गहरा है, लेकिन बच्चे से लगातार बातचीत की जा रही थी, उससे कांटेक्ट रखा जा रहा था और ऐसे में बोरवेल में 9 वर्षीय बालक को गिरने से बचा लिया गया। लक्की की जीत, मौत को मात। जोबनेर के बोरवेल से लक्की को बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने भी अब राहत की सांस ली है और टीम अस्पताल में अब लक्की को लेकर जा रही है। पूरी जांच कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसे में उसे कोई दिक्कत ना हुई हो, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर उसे अस्पताल में भी लेकर जाया जा रहा है। तमाम टेस्ट किए जाएंगे। ऐसे में सुरक्षित लक्की को बाहर निकाला गया। करीब 70 फीट गहरे ये गड्ढा था। सफल रहा रेस्क्यू। लक्की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हर कोई कर रहा था रेस्क्यू टीम की। अब ऐसे में रेस्क्यू टीम ने लगातार सुबह से रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, ग्रामीण भी लगे हुए थे कि बच्चे को सुरक्षित जो है बाहर निकाला जाए। लेकिन मासूम लक्की को कड़ी मशक्कत के बाद और पूरी तैयारियों के बाद जब रेस्क्यू किया जा रहा था, सिर्फ एक सफल परीक्षण के तौर पर, क्योंकि जब बच्चा है 9 वर्षीय ही मासूम लक्की है, क्योंकि उसको जब निकालने की कोशिशें लगातार ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी, रेस्क्यू टीम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की थी और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था कि कैसे जो है बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और ऐसे में लक्की को बाहर अब निकाला गया। जोबनेर के बोरवेल से लक्की को बाहर निकाला। करीब 70 फीट गहरे में ये बालक फंसा था। सफल रहा अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन और लक्की को बाहर निकाला गया। जो जीत है वो गई जिंदगी।
सुनील यादव हमारे संवाददाता जोबनेर से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, बच्चे को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। जी छवि, बिल्कुल लगभग 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने लक्की को सकुशल बाहर निकाल लिया है और अभी फिलहाल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही जैसे सूचना मिली थी, लगातार तमाम स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी और बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटी थी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब सफल हो गया है और बच्चे को अभी अस्पताल ले जाया गया है। हम बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। ये हमारे साथ एसडीआरएफ टीम के सदस्य, एनडीआरएफ के सदस्य हैं। किस तरह से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कैसे? सर, रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे हमारे को पता चला, हमने सिचुएशन को देखा, उसके बाद में हमने क्या किया, उससे पहले उसके ऊपर एक रस्सा डला हुआ था, फिर हमने उसमें क्या है जेब डाल के उस रस्से को बाहर निकाला। रस्सा निकालने के बाद में हमने देखा कि फिर क्या है कि बच्चे को ऑप्टिकल कोई आड़े नहीं आ रहा था। इसके बाद में हमने क्या किया, उसके हमने ये रस्सा डाला और इसमें जो हमारा रिंग है, रिंग का उसमें क्या है कि हाथ में उसको सपोर्ट मिल गया। फिर एक दूसरा रस्सा डाल के हमने दूसरे हाथ में सपोर्ट दे दिया। फिर इसके बाद में तीसरा हमने क्या किया, बैक साइड से उस पर सपोर्ट डाला, तो वो क्या एल साइज था, तो वो नीचे उसके सपोर्ट लग गया यहाँ से। फिर हमने तीनों का सपोर्ट हो गया, तो फिर क्या हमको ये निश्चित हो गया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चा कहीं भी छूटेगा नहीं। अगर एक रस्से से छूटता है तो दूसरे से पकड़ा आ जाएगा, दूसरे छूटता है तीसरे से, तो बिल्कुल बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमने बढ़िया उसको सही तरीके से निकाल लिया और सेफ बिल्कुल निकाल लिया। बिल्कुल, आपके धैर्य और जज्बे को सलाम। इस भीषण गर्मी में आप लगे हुए थे, क्या बच्चे की लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे थे? किस तरह की, कैसे उनकी मॉनिटरिंग की? बच्चे की भी लगातार आपको पता रहा कि वो सकुशल है और लगातार ऑक्सीजन पहुंचाए और लगातार रेस्क्यू करते रहे, कैसे ये सब? हमने क्या किया, बच्चे को पहले उससे पूछते रहे, जैसे उसको पानी की बीच में जरूरत पड़ी तो उसको पानी भी पिलाया हमने। ऐसे जैसे हम स्टेप ऊपर ले रहे थे, जब भी बच्चे को हमने क्या पूछते आ रहे थे, भाई आप सकुशल है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चा क्या थोड़ा समझदार था, उसने बच्चा बिल्कुल सही बता रहा था, वो मेरा एल खींचो, फिर बोल रहा था मेरा ये रिंग खींचो, ऐसे मतलब बच्चा बिल्कुल इधर था और वो आसानी से आ गया। जब बच्चे को बाहर निकाला, सकुशल हैं और अभी अस्पताल ले जाया गया है, तो मेडिकल टीम के अनुसार क्या बता रही मेडिकल टीम, क्या स्थिति है बच्चे की? अभी बच्चे को यहाँ लेके गई है, अब हॉस्पिटल में अभी उसका चेकअप होगा। हमारे हिसाब से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को बिल्कुल सेफ है। और हमारे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सकुशल एक बच्चे को बचाया, बहुत खुशी हो रही है हमको। और ऐसे ऑपरेशन हमने कई बार कर चुके हैं, इसलिए हमारे को पूरा विश्वास था कि बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम जब पहुंच गए तो उसको आराम से निकाल दिया। एनडीआरएफ टीम बता रही है कि लगातार हम सुबह पूरी तरह से बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे और हमें खुशी है कि हम एक जान को बचा पाए। आपको बता दें कि सुबह से ही एनडीआरएफ समेत लगातार स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई थी और बच्चे को सकुशल बाहर भी निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और बच्चे को जो सकुशल बाहर निकला है उसकी लोगों के चेहरे पे साफ खुशी चेहरे पे दिख रही है। हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। आप कब से यहाँ? हम सुबह 7 बजे से हैं जी, इधर से। हाँ, बच्चा बोल रहा था, 2-3 बार पानी पिया, बच्चा घबराया नहीं है, ये बात हो। किस बच्चा कैसे गिरा? क्या बच्चा ऐसा खेलते खेलते गिर गया था। हाँ, इसलिए पुलिस को सूचना किया, फिर आया, बच्चा को पानी पिलाया 2 बार और अच्छी तरह को। आप देख सकते हैं कि यही वो बोरवेल था जिसको अभी ढक दिया गया है। इसी बोरवेल में वो मासूम लक्की गिरा था। हालांकि अभी प्रशासन ने और जो रेस्क्यू टीम है उसने सकुशल बाहर निकाल लिया है। हमारे साथ एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, शोधान सिंह जी, इनसे बात करेंगे। शोधान सिंह जी, कब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और किस तरह से आप? ये सुबह 8:30 बजे हमें सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तुरंत 9 बजे के आसपास हम घटनास्थल पे पहुंच गए थे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई और हम इस पूरे ऑपरेशन में क्या क्या कठिनाई आई और कैसे इसको एक सफल ऑपरेशन के रूप में अंजाम दिया? कठिनाई तो पूर्व अनुभव थे, कुछ बोरवेल के केस पूर्व में भी हो चुके हैं। एक जयपुर में, एक बांदीकुई में हो चुका है अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही। तो उन केसेस के आधार पर जो हमने मॉडिफाइड करके कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, रिंग वगैरह, उनमें रोड वगैरह जोड़ के उनके
मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के जरिए हम जो बच्चे फंसते हैं उनको निकालते हैं और उसी को यूज करके हमने आज इनको निकाला। तो इस तरह से लगातार टीम जो है वो सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी और इस सफल ऑपरेशन को अंजाम, जिसमें बताया गया जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो बता रही है कि अनुभव के साथ साथ जो हमारे पास आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उससे बच्चे की जान बचाई गई है। अभी हमारे साथ ये एनडीआरएफ के ऑफिसर मौजूद हैं, हम उनसे बात ये हमारी टीम है एसडीआरएफ एनडीआरएफ सर हाथ एक बार एक मैसेज दीजिए कि हाँ जीत हुई है। आप देख सकते हैं कि ये प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ और डीएसपी यहाँ पे हाथ ऊपर करके जो ये जीत हुई है एक इसका मैसेज दे रहे हैं कि हमने कड़ी ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। और अभी लगातार प्रशासन यहाँ पे अभी भी बना हुआ है और जो पैरेलल जो अभी बात करेंगे सर ये बताइए इस पूरे ऑपरेशन को कैसे आपने। ऑपरेशन में आके हमने देखा पहले कि इसमें एक्चुअल में पहले से रस्सी गिरी हुई थी, एक सरिया भी गिरा हुआ था जिसमें रस्सी लटी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बच्चा इसी ढाढ़स से जो है उसमें लटका हुआ है, खड़ा हुआ है। तो बच्चा 75 फीट के ऊपर था। तो उसके बाद हमने उसमें सबसे पहले तो उस रस्सी को बाहर निकाला जो गले का फंदा बन सकती थी। उस रस्सी को हमने 2 बार जो है हुक डाला और उससे सफलता मिली और उस रस्सी को हमने बाहर निकाला। उसके बाद हमने एक पीली बड़ी रस्सी थी, मोटा रस्सा, उसमें सरिया भी लटका हुआ था जो बच्चे को हानि पहुंचा सकता था, मोमेंट के दौरान निकालते टाइम चुभ सकता था, हो सकता कहीं घट जाता बॉडी पार्ट में तो उसकी जान भी जा सकती थी, उसको भी बाहर निकाला। साथ में ही हमने सबसे पहले उसका प्रयास किया कि उसका एक हाथ ऊपर आ जाए किसी प्रकार से। तो बच्चे के सहयोग से जो है उसको एक हाथ को हमने लॉक कर दिया और उसमें उस बच्चे ने अपना हाथ फंसा लिया और हमने उसको लॉक कर दिया। बच्चा भारी था, 8-9 साल का था, इसलिए हमने उसमें दूसरा छल्ला डाला और उसके दूसरे हाथ को भी लॉक कर दिया। दोनों हाथ लॉक होने के बावजूद भी हमको तो हल्का सा लग रहा था कि रास्ते में हो सकता है भारी वेट है, क्या पता कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने उसमें कैमरे के माध्यम से तीसरा एल भी डाला जिससे उसको हिप सपोर्ट मिल सके। तो हिप सपोर्ट, दोनों हाथों के लॉक, तीनों कार्रवाई साथ में करते हुए, ऑक्सीजन पाइप ऊपर बाहर निकालते हुए जिससे वो भी ना फंस जाए, कैमरा साथ में बाहर निकालते हुए, ये 5 कार्रवाई हमने एक साथ की और साइमल्टेनियसली जो है बच्चे को 75 फीट से बाहर निकाल लिया। कैसा कुछ। मैं योगेश मीणा, एनडीआरएफ से। जी बिल्कुल, आपके जो हाथ और इससे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत और ये यहाँ चोटें हैं पूरा मिट्टी में हो रखी है, मतलब काफी मेहनत की आपने और साथ में स्थानीय लोगों को प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिला और परिजनों को भी आपको लगातार ये भी बताना था कि आप धैर्य रखिए, सकुशल बच्चा बाहर निकल रहा है और साथ ही साथ बच्चे पे भी लगातार निगरानी बनाए हुए थे। किस तरह से ये सब चीजें नहीं, साथ में गार्जियन को बुलाया गया बीच बीच में और उनको एक बार डिस्प्ले करके दिखा दिया गया, देखो बच्चे को हमने पानी पिला रहे हैं हम बीच में। तो उनके गार्जियन को तसल्ली हो गई कि बच्चा सकुशल है, अंदर है लेकिन सकुशल है। हो सकता है उसको उम्मीद थी कि ये टीम में बचा लेगी, इसलिए हमने उनको दूर कर दिया, अननेसेसरी लोगों को भी दूर कर दिया जिससे उनका ढाढ़स ही बंधा रहे। यदि ज्यादा लोग रहेंगे तो हो सकता है वो ऊपर से जो कोलैप्स कर जाए, इसलिए आदमी कम कर दिए गए। खुदाई भी हमने बीच में रोक दी गई। रोकने का कारण ये था कि उस वाइब्रेशन से कोलैप्स ना कर जाए बोरवेल जो है। साथ में ही जो है उस डिस्टरबेंस से हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो बच्चे को कम्युनिकेट किया, हमने रिंग डाला और दोनों हाथ लॉक करके और उसके बाद एल लगा के उसको सकुशल बाहर जो है निकाल लिया। जी, तो ये हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट थे योगेश जी। ये बताया कि हमारे सामने कई चैलेंज थे, उन सभी चैलेंज को साथ रखते हुए हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इसमें लगातार परिजनों से भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि उनको भी लगातार ये आश्वासन दे रहे थे कि बच्चा सकुशल है, साथ ही बच्चे की भी मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगातार उसको ऑक्सीजन समेत तमाम जो भी जो खाने के लिए या पानी के लिए ग्लूकोज वगैरह पहुंचा रहे थे और आखिरकार बच्चे को, मासूम लकी को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि अभी जो डॉक्टरों की टीम है उनके जो बताए अनुसार अभी अस्पताल ले जाया गया है, वहां उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। बिल्कुल सुनील, ऐसे में ग्रामीणों से पूछे कि ऐसे में जो बोरवेल है वो आज खुला हुआ था, तो वो अमूमन और दिन भी वो खुला रहता है बोरवेल या फिर किसी काम की वजह से उसे खुला रखा गया? जी, ये जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि ये बोरवेल पिछले कई दिनों से खुला था और इसकी कब से खुला था और क्यों खोला गया इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ भाई साहब, ये आप स्थानीय नागरिक हैं, ये कब से बोरवेल खुला हुआ था और आखिर क्यों इसको खुला छोड़ा गया था? मुझे ये मालूम नहीं, मैं तो दूर गाँव का हूँ, लेकिन कुछ व्हाट्सएप पे सूचना गई तभी यहाँ देखने आया था मैं। अच्छा, दूर गाँव का। आप बता सकते हैं कि बोरवेल कब से खुला था और क्यों इसको खुला छोड़ा गया था? 4 बजे से मट्टी, वो जगह नहीं थी मट्टी लेने के लिए। अच्छा,
तो वो ढक लगा दिया प्लाई का, ऊपर पत्थर रख दिया। भाई बाद में टाइम मिलेगा जब बोर देंगे। अच्छा, मतलब खुला छोड़ने का कारण क्या था? नहीं, कारण तो कुछ नहीं था, वो मट्टी लाने के लिए जगह नहीं थी वहाँ, खेती बोई हुई थी। तो बिना मिट्टी भी कुछ पत्थर और ऐसे भी इनको ढका जा सकता है? आपको पता है कि बच्चे यहाँ अटे जो मट्टी थी ना, ढका हुआ था, उसमें पलाई नीचे थी, पलाई के ऊपर 20-25 किलो का पत्थर रखा हुआ था, प्रॉपर ढका हुआ था ऐसा। लेकिन वो खेलते खेलते उस टाइम उसको पता नहीं किस हिसाब से हटा के। लेकिन जैसे इतनी बड़ा हादसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो जो प्लाई अगर एक बच्चे से खिसक सकती है, तो उसके ऊपर एक पत्थर या कुछ ऐसा वजनदार चीज ताकि कोई हादसा ना हो, ऐसी पहले क्यों नहीं की गई तैयारी? तैयारी थी, उसमें पत्थर था, लेकिन पत्थर को पता नहीं किस हिसाब से उसको साइड में किया है, पलाई को उखाड़ के उस हिसाब से गिर गया। मतलब यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये जो बोरवेल था, ये जो खुला था इस वजह से था कि पहले खेतों में फसल थी और मिट्टी लाने के लिए जगह नहीं थी। हालांकि जो बोरवेल है उसको प्लाई से ढक रखा था, उसके ऊपर पत्थर भी रखा गया था। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कैसे, जो मासूम लकी है उसको कैसे हटाया और कैसे ये हादसा हुआ और कैसे इस बोरवेल के अंदर गया। जबकि जो स्थानीय लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि ये कवर था, प्लाई से कवर था और उसके ऊपर पत्थर भी रखा हुआ था। जी सुनील, लेकिन ऐसे में सवाल तो उठने बनते हैं, क्योंकि आज लकी गिरा है, ऐसे में कल को कोई और गिरेगा, तो इसको लेकर तमाम क्या कुछ है? क्योंकि जिस तरीके से जो प्रशासन है उनका भी ये कहना है कि बच्चा जो है खेलते खेलते गिर गया था, और लगातार जो ग्रामीण भी कह रहे हैं सुबह से कि वो बच्चा खेलने के लिए गया था, तो ऐसे में वो गिर गया। लेकिन ऐसा तो कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। जी जी छवि, बिल्कुल ये बहुत बड़ी लापरवाही है और लगातार प्रशासन और सरकार और लगातार इसके बारे में कई बार आदेश और स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर चुके हैं कि खुला जो बोरवेल जो भी छोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आदेश है ये कागजों में रह गए हैं और हमने आज देखा कि इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं और आज एक और ये हादसा हुआ था। हालांकि एनडीआरएफ और तमाम जो डिफेंस टीम है इसने बच्चे का सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, लेकिन फिर भी ये लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। इसमें प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिर ये आदेश होने के बाद ये बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो करीब 7 घंटे के बाद जो है लकी को बाहर निकाला गया।